अब इसी तरह हम लोग वो बंद करके करेंगे। आजमगढ़ महाराज फिर एक बार वही जो जैसे गरारा करते नहीं पानी का, वही चीज है, सांस के द्वारा गरारा करो। हाँ, ऐसे लगे कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, सनसना रहा है। दबा के हाँ, उल्टन करना चाहिए। हाँ, वही। देखिए, जिसके गले में खांसी कफ जमा हुआ है वो पक्का गले से संबंधित है। ये ज्योतिषमती तेल है। बीच वाली उंगली का सभी लोग कपालभाति करना शुरू कर दीजिए। आपके बीच में भारत टीवी के मुख्य संपादक श्री शिवशंकर तिवारी जी और राज्य प्रभारी आदरणीय राज्य प्रभारी श्री दुर्गेश योगी जी आपके बीच में आ गए हैं। धर्म पिता भी हैं और इन्हीं के जरिए मेरा आज जीवन बचा हुआ है। जो कुछ मैं आज मेरे पास है, आज इन्हीं की देन है। हम को देते हैं। हाँ, श्री भारत टीवी के मुख्य संपादक श्री शिवशंकर तिवारी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी तरफ की कृपा से, आपके सहयोग से राज्य प्रभारी जी महाराज राजाबरी धाम में आए और एक का शुभारंभ करवाए। भारत भाई का सहयोग का सभी लोग हाथ नीचे करेंगे और बैठ जाएंगे। अब माइक को हम सीधे राज्य प्रभारी जी को देंगे और भारत टीवी के मुख्य संपादक थोड़ा बोल पहली नमस्ते परम पिता को जिसने जगत रचाया है। पहली नमस्ते परम पिता को जिसने जगत रचाया है। दूजी नमस्ते मात पिता को जिसने गोद खिलाया है। दूजी नमस्ते मात पिता को जिसने गोद खिलाया है। तीजी नमस्ते ऋषि गणों को वैदिक मार्ग दिखाया है। तीजी नमस्ते ऋषि गणों को वैदिक मार्ग दिखाया है। चौथी नमस्ते गुरुजनों को जिसने ज्ञान कराया है। चौथी नमस्ते गुरुजनों को जिसने ज्ञान
प्रशिक्षकों को जिसने योग कराया है। सातवीं नमस्ते योग प्रशिक्षकों को जिसने योग कराया है। आठवीं नमस्ते आप सभी को आपका दर्शन पाया है। आठवीं नमस्ते आप सभी को आपका दर्शन पाया है। 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 आज इतने लोगों की कृपा है हमारे ऊपर, यहाँ आने का सौभाग्य मिला। हमने सबसे पहले क्या बोला? पहली नमस्ते परम पिता को जिसने जगत रचाया है। दूजी नमस्ते माता पिता को जिसने गोद खिलाया है। तीजी नमस्ते ऋषि गणों को वैदिक मार्ग दिखाया है। और चौथी नमस्ते गुरुजनों को जिसने ज्ञान कराया है। पांचवी नमस्ते उन शहीदों को याद करें कि यह शहीद बॉर्डर 1 घंटे के लिए यदि बॉर्डर से सेना हट जाए महाराज जी क्या होगा? क्या यहाँ हम आप आकर के योग कर सकते हैं? यहाँ साधना कर सकते हैं? पत्रकारिता क्या कर सकता है? कोई बिजनेस व्यापारी कर सकता है? वो दौड़ याद करें जब गुलामी का दौर रहा होगा। इसलिए उन शहीदों को याद करना है जो सरहद पर सीमाओं की रक्षा करते रहते हैं, दिन रात रक्षा करते रहते हैं, -45-50 टेम्परेचर पर रक्षा करते रहते हैं। इसलिए पांचवी नमस्ते उन शहीदों को जिसने देश आजाद कराया है। और छठवीं नमस्ते क्या बोला था? महाराज जी को और शिवशंकर जी को जिसने हमें बुलाया है। और सातवीं नमस्ते इन धुरंधर योग प्रशिक्षकों को जाड़े के मौसम में जिसने योग कराया है। और आठवीं नमस्ते आप सभी को आपका दर्शन पाया है। इतने लोगों की महान कृपा हमारे ऊपर हुई तब जाकर के आप जैसे लोगों का दर्शन मिला। और ये न देखना कि हम चौकी पे बैठे हैं। चौकी पे जो बैठता है वो चौकीदार होता है और जमीन पे जो बैठता है वो जमींदार होता है। महाराज जी यही तो चाहते हैं कि हमारे जितने भी जो है कि शिष्य हैं, जितने भी पीड़ित हैं, जितने भी दुखियारी हैं, हम दुख को दूर कर दें। हमारे धाम में जो है ये राजा बलि का धाम है। तो ऐसे धाम में आने से आप लोगों को फायदा होता है, तभी तो आए हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश से, मैं सुना हूँ उड़ीसा से भी कोई भाई आए हैं। उड़ीसा से भाई कौन है? थोड़ा खड़े हो जाएंगे भाई बहन जो आए हैं उड़ीसा वाले। हमारी आई है, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इतना दूर से करके राजा बलि धाम में आना, महाराज जी के शरण में आना, निश्चित है कि जो है कोई न कोई विशेष बात तो होगी। बिहार से कोई आया है क्या? बक्सर बिहार बक्सर। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि हाँ इनको तरफ जो है जरूर दिखाएं। बिहार से भी लोग आए हुए, उत्तर प्रदेश से और दूर दूर से, गोरखपुर, आजमगढ़ से उनकी खड़ी हो जाए। इसका मतलब जरूर कुछ न कुछ बात है, कुछ न कुछ विश्वास है, तभी तो यहां चल करके आए। लोगों को फायदा हो रहा है। मैं तो निवेदन करूंगा निश्चित ही जो है कि एक बार महाराज जी के शरण में आना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि लोग बीमार ही आए, इनका मार्गदर्शन लेने के लिए आए, इनका आशीष। कहते हैं गुरुओं का आशीष जब मेरे शीश पर रहेगा तो मेरा शुभाशीष हो जाएगा। जब तक इनका आशीष हमारे शीश पर होगा तब मेरा शुभाशीष होगा। जब गुरुओं का हम ध्यान नहीं देंगे, माता पिता का ध्यान नहीं देंगे, अपने पूर्वजों का ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारा कुछ होने वाला। कहते हैं बुजुर्गों का होश, क्या बोला? बुजुर्गों का होश और जवानों का जोश जब दोनों मिलेगा तब आप बड़ा काम कर पाएंगे। क्योंकि होश और जोश में दोनों, जिसका होश और जोश में संतुलन नहीं है उसी को तो योग कहते हैं। और योग से आप समझिए अशुद्धि का क्षय होता है। तमाम प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, शरीर में बीमारियां होती हैं, उसका क्षय हो जाता है। अशुद्धि का क्षय, जब अशुद्धि का क्षय होगा तो ज्ञान का प्रकाश होगा। और ज्ञान का प्रकाश होने के बाद तब विवेक की ख्याति होगी। अब तक फिर जो है लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य की प्राप्ति क्या है? हमारा
सबका, हमारा सबका लक्ष्य की प्राप्ति एक ही है। वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये धर्म, ये चार है लक्ष्य हमारे। धर्म युक्त अर्थ होना चाहिए। बहुत लोगों के पास रुपया पैसा धन दौलत बहुत होता है, लेकिन उनके पास धर्म नहीं होता है तो महाराज जी वो अर्थ अनर्थ की तरफ लेकर के जाता है। लेकिन धर्म यदि उसके साथ है, धर्म यदि उसके साथ है, वही अर्थ आपको परमार्थ की तरफ लेकर के जाएगा। और उसके बाद आती कामना, इच्छाएं। मनुष्य की बहुत सारी इच्छाएं हैं। आज तक महाराज जी हमने जो सुना है, पढ़ा है, आज तक इस धरती पर जितने भी लोग पैदा हुए हैं, आज तक किसी की इच्छा पूरी नहीं हो पाई है। इच्छा को तृष्णा भी कहते हैं। तृष्णा, तृष्णा। इच्छाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है पुत्रेषणा, एक होती है वित्तेषणा, एक होती है लोकेषणा। एक पुत्र की इच्छा, आप सोचिए पुत्र से जब मोह हो जाता है तो क्या हाल होता है? महाभारत होता है। याद करिए, पुत्र से मोह न हुआ होता तो शायद महाभारत न होता। माता कैकेयी को पुत्र मोह न हुआ होता तो क्या होता? ये होता पुत्रेषणा। कितना खतरनाक है, दो उदाहरण आपको मैंने दे दिया। उसके बाद होता है वित्तेषणा। धन दौलत से इतना लिप्त हो जाते हैं लोग कि उसी में जो है लिप्त होकर के अपना जीवन खराब कर देते हैं। उसके बाद वित्तेषणा, लोकेषणा। उसके बाद लोग सम्मान की चाह, कहते हैं अधिक सम्मान अभिमान का कारण बन जाता, अपमान का कारण बनता है। इसलिए ज्यादा सम्मान, ज्यादा प्रतिष्ठा, ये भी बड़ी खतरनाक होती है। इन तीनों को संतुलन करने के लिए आदरणीय रामकृपाल जी, रमेश जी और मुख्य योग शिक्षक आपने देखा चंद्रपाल निर्मल जी, इनकी निर्मलता को, इन तीनों योग शिक्षकों के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। बहुत इन्होंने सर्दियों के मौसम में बहुत शिक्षकों से मैंने कहा महाराज जी कि जो है वहां पर जाना है, लेकिन कोई जल्दी तैयार हो, इतनी सर्दी में कैसे जाएंगे? लेकिन चंद्रपाल निर्मल जी से केवल मैंने एक अनुरोध किया, उन्होंने जो है निवेदन समझ करके तुरंत स्वीकार किया और ये नौजवान जो है कि तुरंत वहां से रामकृपाल जी के पास, जो संरक्षक के रूप में हमारे हैं, मार्गदर्शक के रूप में है रामकृपाल जी, उनके पास मैंने फोन किया कि गुरुदेव यहाँ पर मैं चंद्रपाल निर्मल जी को मैं भेज रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि शास्त्र स्वीकार। इन्होंने तुरंत जो है कि उसका जो है अनुमोदन प्रदान किया। ऐसे चंद्रपाल निर्मल जी, रामकृपाल जी और रमेश जी पिता और पुत्र हैं। मैंने इसलिए कहा, एक जो है घोष और दूसरा है जोश, उस परिवार का तो कल्याण होगा। इसलिए जो योग आपने कहा, आपने, मैं एक दिन देख रहा था, आपका वीडियो देख रहा था, वीडियो में इन्होंने अष्टचक्र के विषय में बताया था। कोई बताएगा अष्टचक्र जो आपने बताया था, कौन, क्या बताए थे? अष्टचक्र, 8 चक्र कौन से होते हैं? याद है कुछ? एक आध याद है? थोड़ा परीक्षा भी ले लीजिए, अपने प्रशिक्षकों की परीक्षा, कि जो इन्होंने सिखाया, देखे हमारे साधकों ने, भाई बहनों ने क्या सीखा है, ये तो पता चले। हमने इनकी प्रशंसा तो बहुत कर दिया, लेकिन अब इनका भी परीक्षा हम ले ले। कौन सा चक्र है, याद है? 8 चक्र। कौन कौन सा? खड़े हो जाइए, बताइए। अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, मनस और सहस्रार। बताया था कि नहीं बताया? तो आपको याद तो है नहीं, आप क्या लेकर के जाएंगे अपने अपने? राजापति धाम में आप आए हैं। अच्छा, मुंबई महाराष्ट्र से भी आए? महाराष्ट्र वाले खड़े हो जाएंगे, मुंबई वाले खड़े हो जाएंगे। रामाश्रय जी के लिए बात जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इतने दूर दूर से समझिए पूरा भारत के लोग यहाँ पे राजापति धाम में आए हुए। इसका मतलब महाराज जी का जो तपोस्थली है, वास्तव में जो है कि इनकी तपस्या को मैं प्रणाम करता हूँ। और पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से मैं तो पूर्वांचल का प्रभारी हूँ महाराज जी। अभी 30 तारीख को हमारा जाना भी हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव से, आचार्य श्रद्धेय आचार्य जी से मुलाकात होगी। यहाँ का मैं संदेश जरूर लेकर जाऊंगा, एक जो है कि पत्रवाहक के रूप में, एक डाकिया के रूप में। और शिवशंकर जी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के होते हुए भी इतनी अच्छी गजब की सोच है इनकी सोच इतनी कम उम्र में मैंने महाराज जी बहुत कम युवाओं में ऐसे देखने को मिला है। मैं भी पूरा भारत में भ्रमण करता हूँ, मैं भारतीय सेना का रहा हूँ,
मैं 16 साल भारतीय सेना में सर्विस किया हूं, वहां पर 18 साल मुझे रिटायरमेंट हो गया, और साथ ही साथ मैं -45 टेम्परेचर में रहा हूं, और यहां पर 0 टेम्परेचर महाराज जी कभी हुआ नहीं। सोचो कि एक सैनिक -45 टेम्परेचर में, जहां भारत का कोई कपड़ा ठंडी रोकने में सफल नहीं है, वहां पर कोई ऐसा घर नहीं है जो ठंडी रोक ले -45। वहां पर सबसे ज्यादा सर्दी साइबेरिया में पड़ती है, रसिया में है साइबेरिया। साइबेरियन पक्षी भी आता है। अभी देखिए मां गंगा के धाम में आप जाने वाले हैं, कुंभ लगने वाला है। अभी मैं भी वहां से भी माता जी का दर्शन करके आया, हनुमान जी का दर्शन करके आया। अब आप लोग जो दूर दूर से आए हुए हैं, एक बार कुंभ नगरी में जरूर चले जाना भैया, आपका कल्याण होगा, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, बाबा जी का आशीर्वाद मिलेगा, इस पवित्र स्थली का। और जिस उद्देश्य से आप आए हैं, निश्चित ही आप जो है स्वस्थ होकर के जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है, खुश होकर के जाएंगे। ये चीजें ध्यान रखिए। और आपको प्राणायाम बताया होगा निर्मल जी, पहला प्राणायाम कौन सा है? प्रशिक्षक नहीं बोलेंगे, आप तेजी से भी करके बताए होंगे। रोगी के लिए अलग है, निरोगी के लिए अलग है, योगी के लिए अलग है, 3 प्रकार के बताए होंगे। रोगी के लिए क्या होगा? चिकित्सा पद्धति का काम करेगा, यही प्राणायाम, वो चिकित्सा का कार्य करेगा। और निरोगी के लिए जीवन को सुंदर बनाएगा, और योगी के लिए उसके जीवन को उच्चता की तरफ लेकर के जाएगा। ये है तीनों के लिए। इसलिए भस्त्रिका जब बताए होंगे चंद्रपाल जी, पहले धीरे धीरे, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा लोग पीड़ित भी हैं, तो उनको धीरे धीरे बताया गया। लेकिन जब नौजवानों के बीच में हम लोग जाते हैं, तो वहां पर कैसा होता है भस्त्रिका? हम करके आते हैं, करना नहीं, कोई देख लेना, करना नहीं करोगे तो जो है कि देख लेना, बीपी अप डाउन होगा। कैसे होता है? शुरू हो जाइए भैया चंद्रपाल निर्मल जी। लोग ऐसे 200, 300 बार करते हैं, इसलिए आप लोगों के बीच में नहीं बताना था, क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं, वो करने लगते हैं, उनका क्या हो जाएगा? चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे। अभी 5 मिनट और, 1-2 मिनट और कर देता ना, पसीना पसीना हो जाता है। जब मैं स्नान करने जाता हूँ सुबह लगभग 4:30 बजे महाराज, तो उसके बाद जो है जब उठता हूँ तो सबसे पहले कैसे करता हूँ, मैं वो चीज नहीं बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग क्या करते हैं। सुबह उठते हैं, बाई करवट लेकर के उठते हैं, उसके बाद कहते हैं क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती कर्मुले गोविंदा प्रभाते कर्तव्यम। उसके बाद करते हैं समुद्र, धरती माता को प्रणाम करता हूं, समुद्र वसने देवी पर्वत अस्त्र मंडले विश्व पत्नी नमस्कार। और फिर क्या कहता हूं? मन ही मन, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। बोलिए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं खुश हूं, मैं किसी भी परिस्थिति में शांत हूं, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा संबंध जिससे है सब पवित्र है, मेरा संबंध जिससे है। इतना कह करके उसके बाद मन ही मन क्या कहता हूँ? पहली नमस्ते परम पिता को ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद उठता हूँ, 2 से 3 गिलास पानी, चंद्रपाल जी बताए होंगे, उकड़ू मुकड़ू गर्म पानी, गुनगुना पानी। उकड़ू मुकड़ू कैसे होता है भैया? ये देखिए, उकड़ू मुकड़ू बैठ करके 2 से 3 गिलास पानी चंद्रपाल जी भी करते हैं। इनका आचरण बड़ा पवित्र है, इनकी दिनचर्या बहुत अच्छी है। ये ध्यान रखिए इस तरीके से करके। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? पानी पी करके नित्य क्रिया करने के बाद हम 4:15 बजे के आसपास अपना योग करके तब यहाँ 5 बजे इन लोगों को। हमारे प्रशिक्षक की यही क्वालिटी है। बहुत लोग क्या करते हैं, सीधे मंच पे आ जाते हैं। अब देखिए, मैं साथ में आया संपादक महोदय के। अब संपादक महोदय जब वहां पर पहुंचे हैं, उससे पहले मैं योग भी कर लिया था, और उसके बाद रनिंग भी कर लिया था, और संध्या
महाराज जी मैं सुबह शाम संध्या करता हूँ, संधि बेला 2 होती है, 15 मिनट की संध्या होती है वैदिक साइंस में, सुबह संध्या भी कर लिया। और प्रतिदिन महाराज जी आपके आशीर्वाद से मैं आज 2.25 साल हो गया मैं प्रतिदिन हवन करता हूँ, प्रतिदिन हवन करता हूँ, हवन कभी नहीं छूटा। लेकिन आज राजा बलि धाम में आया, हम कहे महाराज जी ही हवन है, इनके धाम में चलूंगा तो मेरा ये हवन हो रहा, क्योंकि ये जो है तपोभूमि है, ऐसी जगह पर संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं जहां जाता हूं महाराज जी अपने बैग में हवन कुंड लेकर के जाता हूं, हवन कुंड लेकर के जाता हूं। पहली बात तो मैं रात में वहीं विश्राम करता हूं, यदि रिश्तेदारी भी जाता हूं कि जहां या तो हवन की व्यवस्था करा दे, नहीं करा सकते हैं तो मैं हवन कुंड लेकर के पूरा साथ में लेकर के जाता हूं। यह प्रमुख रूप से है अपना दिनचर्या। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो चंद्रपाल जी ने बताया है, संस्कार के विषय में बताया था क्या चंद्रपाल जी, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। एक अंतिम शब्द में बोलता हूं, संस्कार। क्या बोला? आप बोलते होंगे अपने बच्चों को संस्कार, संस्कार देकर के रखना, संस्कार दे। संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का मतलब होता है रूपांतरण, परिवर्तित करना। जैसे लोहा है, लोहा कितने रुपए केजी है भैया इस समय मार्केट में? 100 रुपया केजी है मान लो। अभी उसी लोहा को, 1 किलो लोहा को चिमटा बना दिया जाए, 1 किलो लोहा में कितने चिमटे बन जाएंगे? 5-6 चिमटे बन जाएंगे। एक चिमटा कितने का बिकेगा? 25-30 रुपए का बिकेगा। मान लो 30 रुपए का बिका, 3 6 18 180 रुपए उसकी कीमत बढ़ गई। और उसी लोहे को यदि रिवॉल्वर बना दिया तो लोहे का ही बनता है, पिस्टल बना दिया तो उसकी कीमत, लोहा वही है, वो 750 ml की लगभग रहेगी, वो ग्राम का रहेगा। उसका कितना हो जाएगा? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया। तो ये रूपा, ऐसे हमारे अंदर भी रूपांतरण होना चाहिए। इन्होंने नहीं बताया होगा, लेकिन आपने सुना है संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार आपने सुना होगा। और हम लोग कैसे बताते हैं महाराज जी, बस अंतिम बता रहा हूं। नंबर 1 देखिए कैसे बोलते हैं, गपुंसी। बोलिए गपुंसी, गपुंसी। नया शब्द सुन रहे होंगे आप लोग। ग से गर्भाधान, उ से पुंसमन, सी से सीमंतोनयन, ये हो गया गपुंसी। 3 संस्कार हो गया भैया, नोट करो चंद्रपाल जी। और दूसरा गपुंसी हो गया जानानी, जानानी, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण। निष्क्रमण मतलब निकासन, जब बच्चे को निकालते हैं ना, जात कर्म, निष्क्रमण, निकासन हो गया। फिर अंचूक, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, मुंडन संस्कार, कर्णवेद, कान का छेदन भी होता है, कहीं कहीं होता है। कहां कहां होता है कान का छेदन? ये संस्कार है। अजी हाँ, तो आपने क्या बताया? गपुंसी, जानान, अचूक, ग्रीवास, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास महाराज जी क्या है? एक प्रकार से सन्यासी जैसा जीवन है, सन्यासी जैसा आचरण है, केवल व्याकरण ही नहीं है। महाराज जी का मैंने बहुत सुना है, शिवशंकर जी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। महाराज जी का केवल व्याकरण बोलते ही नहीं है, इनका आचरण भी पवित्र है। ऐसे आचरण महापुरुष के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बनाओ। ऐसी जिज्ञासाएं बहुत होती है। एक होता है शरीर, शरीर से ज्यादा ताकतवर किसमें होता है? मन में। मन से ज्यादा ताकतवर बुद्धि में, बुद्धि से ज्यादा ताकतवर आत्मा में, आत्मा से ज्यादा ताकतवर महान आत्माओं में, और महान आत्मा से ज्यादा ताकतवर परमात्मा में होता है। इसलिए महाराज जी वही तो काम कर रहे हैं, परमात्मा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो भी काम करते हैं महाराज जी, यदि बाहर भी आते होंगे, निश्चित है कि साधना करने के बाद ही आते होंगे। बिना साधना किए, काल किए कभी नहीं आ सकते यहाँ पर। नहीं तो परमात्मा से जुड़ करके तब आते हैं आप लोगों के पास। इसलिए आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके साथ रहे। हम लोग रहें या न रहें, हमारी याद आपके साथ रहे। इसी के साथ ही अपनी वाणी यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मार्गदर्शन हो, और हरिद्वार कोई चलना चाहता हो,
उसको हाथ खड़ा कर देंगे, चंद्रपाल जी निर्मल जी उसका नाम नोट कर लेंगे। उसके बाद मैं आज नहीं तो कल मेरा नंबर भी आप बता दीजिएगा, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत होगी, हरिद्वार जाना चाहता है, महाराज जी के माध्यम से वहां पर भी हम भिजवा देंगे। और महाराज जी से भी प्रार्थना करेंगे कि एक बार दो संतों का मिलन भी हो जाए, एक बार आपको हरिद्वार भी जो है लेकर के चलेंगे शिव शंकर जी के साथ। वहां पर जो है संतों का जब मिलन होगा तो वहां बसंत हो जाएगा, वहां खुशियां आ जाएंगी। वही खुशियां महाराज जी आप लोगों को बांटने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न हो जी? हरिद्वार जाएंगी? हाँ, नाम नोट कर लीजिएगा, अभी नाम नोट करा देना। ठीक है। बहुत कहां से है माता जी? हाँ बिल्कुल, उड़ीसा के प्रभारी से मैं बताऊंगा, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं मुझे पूरे भारत का, केंद्र शासित प्रदेश का हर प्रभारी चाहे जो जहां का होगा, हम भी प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी तो प्रदेश प्रभारी का कांटेक्ट होता है, हम आपको हरिद्वार जरूर भिजवाएंगे। और किसी का प्रश्न? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। बोले भारत माता की, धाम की, महाराज जी की, स्वामी रामदेव जी की, हर हर महादेव। जी भैया। आदरणीय भारत टीवी के मुख्य संपादक श्री शंकर तिवारी जी, हम आप सबके बहुत बहुत नमन करते हैं। आपने कहा था कि योग की कक्षा 6 बजे से 8 बजे तक चलेगी, और आपसे बताएं जब मैं यहाँ आया तो यहाँ लोगों के चेहरे बड़े मलिन थे, लेकिन सुबह मैं यहाँ रात रुका, सुबह जो है जब योग कराना शुरू किया तो 1 घंटे तक तो लगभग झुलमुल लोग रहे, लेकिन जैसे मैंने आसन कराना शुरू किया उसके बाद चेहरे पे वो हंसी, वो मुस्कान शुरू हुई। आपसे क्या बताएं, मैं एकदम गदगद हो गया। और दूसरे दिन कंडीशन ये हुई कि मुझे कहना नहीं पड़ा, 5 बजे लाइन दरी भी जाती थी और लोग 5:15 तक लाइन में आ जाते थे। मैं तो जो है 3:45 बजे उठता था और नित्य क्रिया करने के बाद मैं प्राणायाम करके घनौटी भी लेके आते हैं, उसके साथ जो है तुलसी भी लिए रहते हैं। यहाँ तक कि महाराज को भी बड़ी पीड़ा हुई, कब से जकड़े हुए थे और सर्दी जुकाम बहुत तेज था। कल शिविर भी नहीं अटेंड कर पा रहे थे, लेकिन मैंने उनको एक त्रिभुवन कीर्ति रस की गोली भी मैं लेके आया था। और कुछ बहनें ऐसी थी कि जो दूर दूर आई थी, कौशाम्बी वगैरह से आई थी, जो मेरे नजदीक आया, जो बनारस से आई थी, दादी आई थी, इनका पैर भी बहुत दुख रहा था। मैं लोगों के बीच में जा करके देखा तो जो तकलीफ थे, जो मेरे पास गुण था, मेरा अनुभव था, मैं किसी को तुलसी पिलाता, किसी को नाकों में जो है जो किस्मती डालता, किसी को त्रिभुवन कीर्ति देता, किसी को गिलोय घनवटी दे देकर उसके बाद शाम को उनके पास जा करके मैं उनके बारे में पूछता। सभी लोग बताते बहुत बड़े आराम है। इसके बारे में महाराज जी भी आपको बताएंगे कि क्या अनुभव रहा मेरे दवाओं का। अब इसके साथ हम महाराज जी को देते हैं माइक। सबसे पहले मैं इस राज्य प्रभारी जो है भाई योगेश जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमारे यहाँ योग शिविर का कार्यक्रम लगवा करके बड़ी कृपा की है और लोगों को इसकी शिक्षा मिली और बढ़िया से मिली। और इनको धन्यवाद देते हुए बाकी मास्टर जी को, उनको जो प्रशिक्षक हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, और भाई रामकृपाल जी जो बराबर सहयोग देते रहे उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा, जो इस कार्यक्रम को बढ़िया रूप से चलाए सुचारू रूप से। और उससे ज़्यादा धन्यवाद अपने शिवशंकर तिवारी जी को, जो हमारे धाम को इन्होंने एक अपना हाथ लगा दिया है और दाहिना हाथ लगाया है मजबूती से कि जब तक मैं हूँ
तब तक अच्छे और धर्म के कार्य करते और करवाते रहेंगे और संस्था अपने आप आगे बढ़ती रहेगी। हाँ, रमेश जी तो हमारे भारत टीवी के जो है टॉप न्यूज के रमेश भाई जी, जो भी हमारी संस्था को जो भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं या जो भी सत्य यहाँ पर है उसे उजागर करने का जो काम किया है उन्होंने बहुत अच्छा किया, इनके लिए जोरदार तालियां। और बाकी हमारे जो सेवादार हैं मैं उन्हें भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि जो सुबह उठ करके सेवा का कार्य करते हैं और सबको लाइन से बैठाना और सब पर बराबर नजर बनाए रखना, उन्हें भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और योग के विषय में तो आज 5 दिन से चर्चा चल ही रही है, सभी लोग अपने अपने विचार रखे हैं। मैं अगर यही कहूँ कि योग क्या है तो योग धरती पर अमृत से भी बढ़कर, अमृत का घड़ा कह लीजिए, ये अमृत का घड़ा है। इसमें एक एक बूंद अगर पीजिएगा तो आपका शरीर शुद्ध निरोगी हो जाएगा और यही योग एक दिन आपको इस आत्मा और परमात्मा का मिलन कराने की ताकत रखता है। बहुत बड़ी चीज है योग। मैं जिसने भी इस योग को शुरू किया है मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद दूंगा कि बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है कि आज किसी को ये कहा जाए कि आप मांस मदिरा बंद कर दीजिए तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर यही योग करना शुरू कर दे तो अपने आप सारी विकार बंद हो जाएंगे, सारे विकार जो है खत्म हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज है योग, बहुत बड़ा चीज। और योग के बिना जीवन अधूरा है, न ईश्वर की प्राप्ति होगी न जीवन में सुख। इधर बीमारियां जकड़ लेगी और उधर माया, दोनों जकड़ लेगी अजगर की तरह और फांसे पड़े रह जाओगे। लेकिन अगर योग है जीवन में और तो समझ लीजिए कि आप निरोगी रहकर और जीवन के अपने कार्य करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। बहुत बड़ी बात है। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए भी मैं यही कहूंगा कि सदा आपकी कृपा बनी रहे कि ऐसे योग बीच बीच में चलते रहें और फिर अगर अवसर मिला हमें तो मैं यही कहूंगा कि आप 10 दिवसीय योग करवाएंगे, जिससे सबको लाभ मिलेगा। जय श्री राधे राधे। नहीं पाएंगे क्योंकि जो शुद्ध आत्मा रहती है वही महान आत्माओं के बीच में जब आती है तब वो कृपा करते हैं, अपना आशीष देते हैं और तब फिर जो है कि जाकर के परमात्मा की अनुकंपा आपको मिल जाती है। इसीलिए कहा गया है महाराज जी, गुण मिले तो गुरु बनाओ। क्या बोला? गुण मिले तो गुरु बनाओ और चित्त मिले तो चेला। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ वरना रहो अकेला। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ वरना रहो अकेला। अब आपको क्या करना है? यदि आपने गुरु बनाया है उसका हमको पालन भी करना है। गुरु जी जो कुछ भी बोलते हैं, आपको जो भी निर्देश देते हैं आपके भलाई के लिए दे रहे हैं, तो इसलिए उसका पालन करना है, 100% करने का पूरा प्रयास करना है। तो इसलिए जो है कि ये सब चीजें मिल करके करेंगे, गुरु जी का बात मानेंगे तो जो है कि आपके साथ कभी दुख तो आएगा ही नहीं। और दुख का कारण हमने महाराज जी समझा कहीं न कहीं खुद ही होगा। हम कहीं न कहीं लापरवाही करते हैं, दिनचर्या के प्रति लापरवाही करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, स्वदेशी एक होती विदेशी कंपनी थी। अब विदेशी कंपनी को किसने, विदेशी सामानों की होली किसने खेला था? लाल बाल पाल। कौन कौन थे लाल बाल पाल? लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, बाल बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने लेकिन विकल्प कोई नहीं दे पाया था, बड़ा विकल्प कोई नहीं दिया। लेकिन स्वदेशी का यह विकल्प किसी ने दिया है तो परम पूज्य महाराज जी और आचार्य जी ने विकल्प दिया। क्योंकि बोलने से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन विकल्प देना, जैसे मुझे कहिए कि ये ना पहनिए तो भैया पहनूं क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो जब विकल्प देगा तब हम इसको छोड़ेंगे ना, और भी क्वालिटीदार विकल्प होना चाहिए। तो ये चीजों का बहुत ध्यान देना है हम लोगों को। आइए आदरणीय शिवशंकर जी का आगमन हो रहा है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। कहां चले गए थे भैया, आपके लिए सब तरह रहे हैं।
हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और महाराज जी जो मंच पर मंचस्थ हैं और हमारे योग प्रशिक्षक जी जो आज 5वें दिन निरंतर लगातार योग की कक्षाएं चला रहे हैं, आपको योग से संबंधित ज्ञान अर्जन करा रहे हैं। निश्चित रूप से और सभी लोग बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा में मिले आज 5वें दिन। आज चूंकि योग का समापन है, आज जो शिविर चल रहा था लगातार, आज 5वें दिन समापन है और महाराज जी का राज्य प्रभारी जी सम्मान कर रहे हैं और साथ में उनके योग प्रशिक्षक जी निर्मल जी और बड़ा ही सुंदर महाराज जी आप भी आ जाइए। चंद्रपाल निर्मल जी जो आपको 5 दिन से लगातार योग प्रशिक्षण दे रहे हैं। बीच में आ जाइए, थोड़ा बीच में आ जाइए। योगी जी थोड़ा बीच में आ जाइए, फोटो आ जाएगा। श्री दुर्गेश जी, योगी जी और महाराज जी आपका सम्मान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तालियों से गड़गड़ाहट है, बहुत ही अच्छा। आज ये सम्मान चूंकि जुड़े हुए हैं इधर देखिए रमेश जी और उनका सम्मान हो रहा है राज्य प्रभारी। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ महाराज जी और राज्य प्रभारी द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ आज योग शिविर में उनका सम्मान हो रहा है और हमारे राज्य प्रभारी जी और महाराज जी के द्वारा सम्मानित हो रहे हैं उनके कार्यों से, क्योंकि कार्यों का सम्मान है। उन्होंने जितना अथक परिश्रम किया योग शिविर यहाँ लगवाने का सम्मान हमारे राज्य प्रभारी जी कर रहे हैं, महाराज जी के द्वारा करकमलों द्वारा उनका सम्मान हो रहा है। यह सम्मान यही नहीं, ये सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है। आज यहाँ इस धरती पर ऐसे लोग हैं और पूरा योग में सहभागिता और सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए जोरदार तालियां आप लोग देंगे श्री दिनेश जी के लिए। बहुत ही अच्छा एक जो है आपका सम्मान अमित जी, हाँ सम्मान राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद जी का सम्मान राज्य प्रभारी जी द्वारा और महाराज जी द्वारा हो रहा है। बहुत ही अच्छा। एक धीरज